मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसे संबल योजना के नाम से भी जाना जाता है, के हितग्राहियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में राशि डाली है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनपद पंचायत कर्रा के प्रांगण में किया गया, जिसमें कर्रा क्षेत्र के 73 हितग्राही उपस्थित हुए। इनको भी 1,66,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए कुक्कुट पालन व पशुधन निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने हितग्राहियों को प्रदाय की गई राशि के प्रमाण पत्र भेंट किए। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव, भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद बेड़र, मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा, सुबोध तिवारी, जनपद पंचायत सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। इन्होंने भी आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। और मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कि उन्होंने किसी परिजन का कोई व्यक्ति जब हमारे बीच में नहीं रहता, जब वो खत्म हो जाता है, तो उस वेदना को उन्होंने समझा और मध्य प्रदेश में एक ऐसी योजना बनाई। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर किसी प्रदेश में ऐसी योजना बनी कि कोई हमारा परिवार का व्यक्ति अगर चाहे उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो या एक्सीडेंटल मृत्यु हो, तो स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपए की राशि उसको देते हैं और एक्सीडेंटल जो मृत्यु होती है उसमें 4 लाख रुपए की राशि देते हैं। तो साथियों, इससे पहले कभी कोई ऐसी योजना नहीं थी कि किसी का परिजन, किसी का रिश्तेदार, किसी का अपना इस दुनिया से चला जाए और उसको क्षतिपूर्ति के रूप में, उसको ढाढ़स बधाने के रूप में कोई ऐसी राशि मिलती हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि आज मध्य प्रदेश में तो लाखों लोगों को ये राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। और तो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में इस समय संबल योजना में भी पंजीकरण का काम चल रहा है और इसको बहुत सरल कर दिया गया है। आपको ऑनलाइन, यदि आप अपने पंचायत के सचिव से नहीं मिल पा रहे, रोजगार सहायक से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी इसका पंजीकरण कर सकते हैं और ग्राम पंचायत के सचिव के पास वो आवेदन पहुंच जाएगा और वो उसको सत्यापित कर देगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि संबल के पात्र हितग्राही कौन से हैं। दरअसल जब भी श्रम की बात आती है, कोई भी काम की बात आती है, मजदूर की बात आती है, तो 2 तरह की होती है श्रम। एक तो संगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र का मतलब है जिनको वेतन मिलती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, वो हो गए संगठित। दूसरा हिस्सा होता है असंगठित क्षेत्र, जिनका कहीं पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता है। मतलब वो गांव में मजदूरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मिल रही है तो मिल रही, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। तो ये जो संबल योजना है असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई गई है। इसमें भी, असंगठित में भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है निर्माण श्रमिक का, जिसको निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का कार्ड मिलता है, और दूसरा हिस्सा है संबल, मतलब जो निर्माण कार्य नहीं करते। मान लो जैसे कि आप लोग महिलाएं यहाँ बैठी हैं, खेत पे काम करती हैं, अक्सर किसी की मजदूरी नहीं करती, सही बोल रहा हूँ, खेत पे अपने काम करती हैं, घर के काम करती हैं, तो इनको असंगठित क्षेत्र में मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना लागू की। तो जो निर्माण श्रमिक नहीं है, उसके अलावा जो मजदूरी करते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो खेत अपने खेत में कर रहा है, किसी दूसरे के खेत में कर रहा है, उन सबको इसमें पात्रता है। केवल इसमें जो बंधन है वो ये है कि उसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए, और जहां तक मृत्यु की सहायता की बात है तो 60 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु होना चाहिए। 2018 के आम चुनाव के पूर्व, लगभग 1 वर्ष पूर्व, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जब ये देखा कि आज भी बहुत योजनाओं का लाभ देने के बाद भी हमारे कुछ किसान भाई, कुछ मजदूर भाई, कमजोर वर्ग के कुछ लोग ऐसे आज
व्यक्ति हैं जिनको हर पल किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, उनको संबल की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने करीब 20-25 बिंदु छांटकर जिन जिन बिंदुओं पर रोजाना आम आदमी की जरूरतें पड़ती हैं उनके लिए एक संबल योजना का समग्र रूप प्रस्तुत किया और उसको स्वीकार करके चालू कर दिया था। है जो राशि है, जब हमारे परिवार का कोई मुखिया या हमारे परिवार का संचालक गुजर जाता है, भगवान ना करे ऐसा समय किसी के परिवार में आए, लेकिन ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा इस दुख की घड़ी में अपने प्रदेश के परिवारजनों के साथ खड़े होते हैं और जो भी हितग्राही मूलक योजना है उसका प्रयास रहता है कि जो अंतिम छोटा व्यक्ति कोई भी हो इन योजनाओं से वंचित ना रह पाए, ये पूरा प्रयास रहता है। बाकी रही बात करेगा जनपद की, तो मैं जनपद की तरफ से भी आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ की जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं होंगी, हमारे जनपद परिवार का प्रयास रहेगा कि कोई भी साथी, कोई भी परिवार क्षेत्र का, कोई भी ग्राम का हमारा जो इन योजनाओं का हक रखता है वो वंचित ना रह पाए।